एक जुमला बोलने लगा हूँ, ये मेरी तमहीद की तैयारी भी है और आपको एहसास भी दिलाना है कि जिसका जिक्र मैं करने लगा हूँ उसकी अहमियत क्या है, मकाम क्या है। मुज्तहिद अकबर अल्लामा सैयद शहाबुद्दीन मरअशी नजफी अल्लाह मकामहू, उनके वालिद अल्लामा सैयद महमूद मरअशी बहुत बड़े मुज्तहिद थे। अमल किया, इस्तिगासा पढ़ा और अमीर कायनात से फरियाद की कि मौला मुझे मेरी दादी बतूल की कब्र का पता ही नहीं कि कहाँ है, इरशाद फरमाइए कि कब्र कहाँ है। मौला ने ख्वाब में ज़ियारत करवाई, फरमाया महमूद इन्ना ला नक्शिफु अन कब्र हल खफी ले अमरिन इला यौमिल क़ियामा। फरमाया तुम्हें मालूम नहीं एक अमर इलाही है जिसकी वजह से क़यामत तक किसी को पता नहीं चल सकता कि बतूल का मदफन कहाँ है। तो मौला फिर मैं उनकी ज़ियारत के सवाब से महरूम मर जाऊं? मुस्कराए, फरमाया नहीं, अलैका बेज़ियारत करीमत अहलिल बैत। फरमाया तुम करीमाए आले मोहम्मद की ज़ियारत करो, समझो रसूल की बेटी की ज़ियारत कर ली। अल्लाह, समझ में आ रही है मेरी बात जो सर से गुजरती जा रही है? अलैका बेज़ियारत करीमत अहलिल बैत, अहले बैत की करीमा की ज़ियारत करो। अला मन है या अमीरुल मोमिनीन? मौला वो करीमा अहले बैत है कौन? काला हियल मासूमत बिकुम। फरमाया मासूमा कुम का नाम नहीं सुना, बस उसकी ज़ियारत करो, समझो मैंने बिनते रसूल की ज़ियारत की। अल्लाह अकबर। पिछले माले वालों, दाद की तुम्हें छुट्टी है, बस कभी कभी हाथ उठाना है ताकि पता चले कि इस काफिले में आप भी हमारे हम कदम चल रहे हैं। फरमाया इन्नहा आयतुन ले फातिमा बिन्ते रसूलिल्लाह। फरमाया ये जो करीम है अहले बैत है, जो मासूम है कुम है, ये आयत है, ये अलामत है, निशानी है बिन्ते रसूल की। अल्लाह अकबर। हाँ, इसीलिए साहिब सुल्तान नाम भी फातिमा और जहन में रहे पीर नादिर सुल्तान किसी बशर का रखा हुआ नाम नहीं, नाम भी उसने रखा जिसके मुंह में उसकी जबान है। जी जी। और मियाँ चन्नू वालों, मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये जो 14 का घराना है, ये तो अपने जानवर का भी उस वक्त तक नाम नहीं रखते जब तक उसमें वो सिफत मौजूद न हो। अल्लाह अल्लाह जो चले तो नहीं गए हो? तो अब हकीम साहब जो जानवर का नाम भी सिफत के मुताबिक रखें, ये तो फिर खून है मूसा कादम का। और नहीं, पहले एक छोटी सी हदीस और सुना दूं, फिर अगले दीने पे कदम रखता हूं। तुम्हारे मौला रिजा की मैंने हदीस पढ़ी है, फरमाया मन ज़ारा उख्ती बिकुम का मन ज़ारानी। फरमाया जिसने कौम में मेरी हमशीरा की ज़ियारत की, समझे उसने मशहद में मेरी ज़ियारत की। ना 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 ना, तमाशाइयों से वजन फर खिताब नहीं करता, ना आज करूंगा। जिसके पास कुव्वत खरीद है वो सर उठाए और मेरे कदम के साथ कदम मिला के चले। तो अब मौला रिजा का ये फरमान क्या बताता है? जो सिला सुल्तान मशहद की ज़ियारत का है,
वही मासूम है कुम का। और तेरे मौला रिजा ने एक बात की है, फरमाया मन ज़ारानी फी गुरबती अज़मेन लहू सलासन। फरमाया जो गुरबत में मेरी ज़वारी करे, रिजा 3 चीजों की जमानत लेता है। अल्लाह अकबर। हाँ, चुटकुले चटखारे मुझे नहीं आते, आती मुझे ऐसी बातें हैं। वैसे तो मैं हर मजलिसी शियों के लिए पढ़ता हूँ और आज का मौजूद तो खालिस है ही शियों के लिए। हाँ, मेरी आंखों में आंखें रखना। क्या फरमाते? जिसने मेरी जियारत की 3 चीजों की जमानत लेता हूँ। मौला क्या क्या? फरमाया इन द ततायुरिल कुतुबे व इन दल मीज़ाने व इन द सिराते। चूंकि जानते हो तो ठीक है, वरना आज जान लो, मैदान क़यामत में नामा अमल हाथ में नहीं दिया जाएगा। फरिश्ते नामा अमाल के अंबार लाएंगे और हवा में उड़ा देंगे और कहेंगे मैशर वालो अपना अपना नामा अमल तलाश करो, खुद पकड़ लो। अब मैदान क़यामत में कितने बंदे होंगे? 7.25 अरब इंसान तो इस वक्त हैं, यानी अरबों को अरबों से ज़रब दो फिर भी ज्यादा होंगे। अब इतने नामे अमल उड़ रहे होंगे, कहां ढूंढोगे, कहां तलाश करोगे? अली का हम नाम बेटा तेरा मौला रिजा कह रहा है, जब नामे अमल उड़ा दिए जाएंगे, जिसने मेरी ज़वारी की है उसके साथ मेरा वादा है, नामा अमल तलाश करके मैं खुद उसके हाथों में दूंगा। घबरा तो नहीं रहे दोस्त? नहीं, आपने दाद दी, नवाजिश, नारा लगाया, ममनून, वाह वाह की, शुक्रिया। लेकिन साहब सुल्तान एक दावत फिक्र भी है। अब बंदे होंगे अरबों से भी ज्यादा, खरबों की तादाद में लोग हैं, यानी खरबों की तादाद में हकीम साहब नाम है अमर उड़ाए जाएंगे। और मौला रिजा के जाहिर कोई 10-20 हैं। पता नहीं बैठे हो या चले गए हो। 1240 साल हो गए हैं तेरे 8वें इमाम की ज़वारी शुरू है, पता नहीं कितने लातादाद कर चुके। जिस अली का बेटा एक लम्हे में अरबों नामे अमल तलाश करके हुबदार के हाथ में दे सकता है, उसका बाबा अली 40 जगह रोजा खोल ले, तुझे ताज्जुब होता है? अल्लाह अल्लाह। जो चले तो नहीं गए दोस्त? सलवात मैं पढ़वाऊंगा, तुम्हारा काम नारे लगाना है। हाँ, पहले इंदा ततायुरुल कुतुब, जब नाम अमल उड़ाए जाएंगे मैं नाम अमल ढूंढ के दूंगा। व इन दल मीज़ाने, फिर नादिर सुल्तान, अब मैं दिन की रोशनी है, कैमरे का रुख मेरी तरफ है, मेरे अंदर भी एक कैमरा फिट है, उसमें भी तस्वीरें आएंगी और उन तस्वीरों पे शजरा भी लिखा हुआ होगा। हाँ, फिर दोहराता हूं, शियों के लिए पढ़ता हूं, न किसी और फिरके के लिए पढ़ता हूं, न किसी और को मुझसे मुत्तफिक होने की जरूरत। जो शियों के घर पैदा हुए हो तो मेरी आंखों में आंखें रखो। फरमाते व इन दल मीज़ान, जब मीज़ान लगेगा अमल तुलेंगे, जिस जाहिर के अमल कम होंगे मैं रिजा वादा करता हूं उसके अमल की संगीनी गिरानी पूरी करूंगा।
ना 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 ना, आखिरी माले वालों जो पीछे खड़े हो, मेरी आंखों में आंख रखना। अली के बेटे कैसे पूरी करोगे? अपनी नमाजें उनके नाम लिखवा दोगे, अपने रोजे उनको दे दोगे? फरमाए नहीं, अज़ाउ कदमी फिल मीज़ान, जब मीज़ान तुलेगा मेरे हुबदार का, मेरे जायर के अमल का पल्ला हल्का होगा फिजा में, मैं अपना कदम मीज़ान में रख दूंगा। अल्लाह अकबर। ना 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 ना, जिनके होंठों पे एल्फी लगी हुई है, मैं यहां से दूर से भी देख रहा हूं। हो सकता है मेरे जाने के बाद कोई आए बाएं शाएं करे, आओ जी मीजान में पांव रखवा दिया, गजनफर का पांव है। कोई मियां चन्नू खानेवाल के किसी बासी का कदम है? अली का कदम है, अली के अली बेटे का कदम है। और अली तो होता ही वो है जिसका कदम दोष मोहम्मद तक आ जाए। अल्लाह अल्लाह, जो जो थक गए हो तो छोड़ दूं? नहीं, अब साहब सुल्तान, कमाल सुल्तान, एक बात मुझे कहनी है। हकीम साहब, अगर मैंने वो बात न की तो बीमार होने का खतरा है। नहीं, अगर मुझे बीमार देखना है तो फिर नहीं करता। अच्छा, जो चुप हो तुम तो बीमार देखना चाहते हो। अच्छा अब एक लम्हा अपनी समात मेरी हथेली पे रखो। क्या फरमाया तेरे इमाम ने? कदम रखेगा उस मैदान में जिसमें अमल तुल रहे हैं। अमलों में क्या होगा? नमाजें होंगी, रोजे होंगे। पता नहीं यार, मैं जंगल में खिताब कर रहा हूं या आबादी में। सारे मानने वाले हैं या सोच के बीमार बैठे हैं मेरे सामने? यही है ना? तो फिर मेरी आंखों में आंखें रख। और जो अली का 7वां बेटा है, कायनात की नमाजों में उसका कदम आए तो खुदा को एतराज नहीं होता। तू कैसा शिया है, तेरी नमाज में अली आए तो बातें हो जाती है। जो चले तो नहीं गए दोस्त? हाँ खैर, ये जुमला मुतरदा था। और मैं जब नामे अमाल उड़ेंगे, जब मीज़ान लगेगा, वह इन दस्सिरात, और जब सिरात से गुजर होगा, अदक्कु मिन अश्शअर व अहद्दु मिन अस्सैफ, बाल से बारीक तर, तलवार से तेज तर। फरमाया जो मेरा जायर है, वादा करता हूं हाथ पकड़ के सिरात के पार पहुंचाऊंगा। और अब पीर नाज़िर सुल्तान यही इमाम कह रहा है, मंज़ारा उख्ती बिकुम का मंज़ारा नहीं। जिसने कुम में मेरी हमशीरा की जियारत की, समझे उसने मशहद में मेरी जियारत। नहीं 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 नहीं, अब ऐसे नहीं भैया। असल में उलमा खुतबा की आदतें तुम लोगों ने खुद बिगाड़ी हैं।
जब तुम खैबर खंदक ओहद बदर पे राजी हो जाते हो तो उन्हें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, यही वजह है कि फिर जो इल्मी खिताबात और मौज़ूआत होते हैं वो तबीयत को बोझल महसूस होते हैं। अब जो सिला है इसके भाई की ज़ियारत का साहिब सुल्तान, वो ही होना चाहिए इस बीबी की ज़ियारत का। लेकिन रियाज यहाँ एक मुश्किल है, पहला जिसने वादा किया है पीर नादिर सुल्तान वो मर्द है। अल्लाह, और ये पर्दादार है, और पर्दादार भी ऐसी है जो बतूल पर आयत है। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, अब ये हकीम साहब किताब में नहीं है, पहले कह देता हूँ मिंबर से, क्योंकि मिंबर के कुछ तकाजे हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, और फिर कल को पूछने लगो ये कहाँ से पढ़ा। ये किताब में नहीं है, मेरे दिल की आवाज़ है, सुन लो, वारे में आए मान लेना, वरना कोई हर्ज नहीं। मैंने बैठ के सोचा तन्हाई में कि भाई तो मर्द है, वो तो मैदान हशर के हुजूम में नाम अमल तलाशेगा, टटोलेगा, अपने ज़ायरीन के नाम अमल अलग करेगा। ये पर्दादार है, ये मर्दों के हुजूम में आ नहीं सकती। तो अंदर से एक आवाज आई, चूंकि ये दुल्ला की बेटी है, अपने मकाम पे खड़े खड़े इशारा करेगी, उड़ते हुए नाम अमल कदमों में आ जाएंगे। अल्लाह 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 अल्लाह। ये इरादे सिर्फ इनके या अच्छा हाँ, मेरी तरफ देखना। अच्छा, तब तो एक बात आ गई है सामने, और जबर मशीयत की तरह आई है, आई फिर मुझसे रुकती नहीं। हाँ, कहता हूँ शायद चंद खरीदार निकल आए। ये हकीम साहब पहले कह रहा हूँ कि हर बंदा प्रोफेसर साहब इसका खरीदार नहीं होगा, मैं पहले कह रहा हूं। लेकिन जिसका मुकद्दर जाग रहा है और जिसका नसीब शाह नजफ ने जगाया है, उसके पल्ले भी पड़ेगा, वो गिरा में भी बांधेगा, उसकी मिराज भी हो जाएगी। ये जो तेरे मौला मूसा काज़म ने अपनी इस बेटी को ये नाम दिया, जो हसनैन की पाक अम्मा का नाम था, जरा इस नाम पे नजर डालते हैं। हाँ, ये बच्चा भी मेरी को, बल्कि इससे छोटा बच्चा भी जानता है कि बीबी का नाम क्या है, नो के ज़बान पे भी रहता है। और ये मोहब्बत शब्बीर का सिला है कि तुम्हें ये नाम लेने की इजाज़त है, वरना ये वो नाम है जो हर नबी को लेने की इजाज़त भी नहीं। जी बिल्कुल बिना दस्तूर में ज़मानत से कह रहा हूँ। हाँ हाँ, लेकिन ये सिर्फ मोहब्बत हुसैन का सिला है, और बीबी का करम है, और हुसैन से प्यार इतना है इस बीबी को, फरमाया जिस जिस दिल में मेरा हुसैन है वो मेरा नाम ले सकता है। तुम्हारी कौम के एक आलिम गुजरे हैं, अल्लामा मोहम्मद बाकर तहरानी अल्लाह मकामहू, उन्होंने खुदा से खिताब करते हुए दो जुमले लिखे हैं, अगर थकन नहीं तो सुना दूं। लिखते हैं, सुबहानकल्लाहुम्मा फातिर अस्समावातिल उला व फालिकल हब्ब वन नवा अंतल्लज़ी फतरता इस्मन मिन इस्मिका वश्तक़ता नूरम मिन नूरिका व वहबता ज़ालिकल इस्मे लिनूरिका हत्ता यकून हुवल मुज़हिरु लिज़ुहूरिका। हाँ,
जो थोड़ा बहुत अरबी का लुत्फ ले सकते हैं वो ले लें, बाकियों को इंशाअल्लाह तर्जुमे में शामिल करने की कोशिश करते हैं। वजालता ज़ालिकल इस्मा जुर्सूमतल जमीए अस्माइका वज़ालिकन नूरा अरूमतल सय्यदते इमाइका हत्ता नादैत फिल मलाइल औला अनल फातिर वहिया फातिमा फताला जलालुका व तलाला जमालुका तजल्लैत बिहा फी सुबहातिल जबरूते वतहल्लैतहा बिसिफातिका फी सतरातिल मलकूत। बात आगे भी है मगर मैं यही रोक लेता हूँ। वो कहते हैं, ऐ वो ज़ात जिसने बुलंद व बाला आसमानों को ईजाद किया, खल्क नहीं, ईजाद किया। वफालिकल हब्ब बिन नवा, जो तुख्म और दाने को शिगाफ डालता है, ऐ वो ज़ात तूने एक काम किया। क्या? अल्लाह अकबर। फतरता इस्मन मिन इस्मिक, तूने अपने एक जाती नाम से एक नाम को फातिर किया। अल्लाह अकबर। हाँ, यहां भी फातिर कहा है, खाला का नहीं कहा, साना नहीं कहा। फतरता, तूने फातिर किया उस नाम को अपने नाम से। वश्तक़्त नूरम मिन नूरे का, और तूने एक नूर को अपने नूर से मुश्तक किया। जालता ज़ालिकल इस्म ले नूर का, और तूने अपना वो इस्म अपने उस नूर को दिया। क्यों दिया? पिछले माले वाला शाहरुख खान है, हत्ता यकून हुवल मुज़हिरुल ज़ुहूर का, ताकि वो नूर तेरे ज़हूर की दलील बन जाए। चूंकि तू है भी सही, नजर भी नहीं आता, तो तूने एक पर्दादार नूर बना के जमाने को कहा जैसे ये है भी सही। अल्लाह 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 है? और दिखाई नहीं दे सकती, ऐसे मैं हूं भी सही। थके हो? और मैं नजर भी नहीं आता, सर उठाना। वह जाल तजालिकल इस्मा। एक आशा मजलिस बेटा एक है, और एक मजलिस में बंदा किस किस हकीकत का ताकुब करे। वह जाल तजालिकल इस्मा जुर्सूमतल जमी अस्माइका व उरूम वज़ालिका नूरा उरूमतल सय्यदत इमाइका, और तूने अपने उस इस्म से अपने सारे इस्म निकाले। अल्लाह अकबर। फिर नाज़िर मैं कह गया, कुछ लोगों के हाथ उठे, कुछ वाह वाह की आवाजें आई, और कुछ आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देख रहे हैं। वो नाम क्या था? फातिर। हाँ, और आगे मजीद बात खुलने लगी है। तूने उस इस्म को यानी फातिर को अपने हर नाम की असल करार दिया। वज़ालिका नूरा अरूमतुल सय्यदत इमाइका, और तूने कायनात में अपनी सारी कनीजों की जो सैयदा थी उसके नूर को हर नूर की असल बनाया। हाँ, वनादैत फिल मलाइल आला, और तूने इंसानों को इस काबिल नहीं समझा, तूने मालाए आला में निदा दी। क्या? अनल फातिर वहिया फातिमा, और बज़्म में आला में रहने वालों मैं फातिर हूँ, ये फातिमा है। अल्लाह 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 अल्लाह। पहले पढ़ रही हैं बातें पिछले महल्ले वालों, मैं फातिर हूं, ये फातिमा है। हाँ, बस छोटा सा टुकड़ा रह गया, तर्जुमा सुन लो, फिर आता हूं अपने मकसद की तरफ। आगे फरमाते हैं,
अल्लाह अकबर। तजल्लैत बिहा फी सुबहातिल जबरूत व तहल्लैतहा बिसिफात का। मेरी जिम्मेदारी होती है 6 चीजें, इंशा, इमला, क़िरात, इबारत, तर्जमा, हवाला। इन 6 चीजों का गज़न फल अल्लाह की अदालत तक दामन। हिदायत मैं नहीं बांटता, वो नजफ से आती है, वो वहीं से मांगनी है हर होबदार ने। मेरी आंखों में आंखें डालना। ए मालिक तजल्लैत बिहा फी सुबहातिल जबरूत, जबरूत के पर्दों में जो तूने तजल्लियां बखेरी वो इसी नूर के जरिए तो बखेरी। अल्लाह अल्लाह। मेरा ख्याल है छोड़ दूं मैं, ये तुम्हारे नारे की यही सिफारिश है। जो मेरी तरफ देखना, क्योंकि ये मस्तूरी तौहीद की दलील थी। वैसे मेरा ईमान है, मेरा जानना भी है, मानना भी है, 14 के 14 उसकी हर सिफत के मज़ार हैं। लेकिन एक सिफत ऐसी है, मैंने कहा था कि मोबाइल बंद कर दो। अच्छा, लेकिन एक सिफत ऐसी है जो बतूल से शुरू होती है, बतूल पे खत्म होती है, और वो यही है कि वो है मगर पर्दे में है। इस सिफत का मज़हर इन 13 में कोई नहीं, वो सिर्फ ये है। और फिर नादिर सुल्तान अली को ऐनुल्लाह क्यों कहा गया है? बच्चे हाथ खोल के बैठे, बाजू खोल के बैठते मजलिस में। कहते हैं ना अली को ऐनुल्लाह। जब मैं जरा थोड़ा पढ़ा हुआ, ऐनुल्लाह के माने क्या है? अल्लाह तुम्हारा भला करे, माशाअल्लाह से सारे पढ़े लिखे हो। अल्लाह की आंख। अब अल्लाह कोई जिस्म रखता है? तो फिर ये एक आंख क्यों हुआ? कैसे हुआ मियां चन्नू वालों, और कब हुआ? सर उठाना। ये बात है तब की, जब कब कुछ नहीं था। जी कुछ नहीं था, हद तक था भी नहीं था, बस वो था, ये थे। क्योंकि और शायद कोई थी नहीं, तो इसी नूर से बेदिल अपना दिल बहलाता था। कभी 1 को 2 कर देता, कभी 5 कर देता, कभी 12, कभी 14, कभी फिर 1। अल्लाह जो 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 हाँ, जीते रहो जब तक हमारा दिल चाहे। मैं राजी तुमसे। इतने बड़े हब्स और इतने कहर की गर्मी में इस रूहानियत से सुनना मजाक नहीं है। हाँ, ये शाह नजफ की बांटी हुई लुत्फ़ो करम की खैरात है, जिसे मिल जाए सर उठाना। ये बात है साहिब सुल्तान तब की, जब 14 कर चुका था इनको। फिर अल्लाह ने कहा मैं एक एक में बारी बारी छुपूंगा, बताऊंगा नहीं कि कब किस में छुप रहा हूं। बाकी 13 मिल के मुझे ढूंढो। अब अल्लाह जाने लकीर के फकीर कितने हैं और खरीदार कितने हैं, जिनकी जेब में सिक्का इरफान है और कुव्वत खरीद है। सर उठाए, मेरी आंखों में आंखें रखें। बस वो एक में छुपता था, 13 के 13 ढूंढ लेते थे। बड़े तो बड़े पीर नादिर सुल्तान, मैंने तो इस घर के छोटे को देखा है। 5 में सबसे छोटा है हुसैन। उसने भी उसकी मशीयत की आंखों में आंखें डाल के दुआए अरफा पढ़ लेना। उसमें कहा था मतागिबता हत्ता तहता दूर। हुसैन कहता है तू मेरी आंखों से गायब ही कब हुआ है?
अल्लाह 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 अल्लाह। जो 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 हैं, ये हैं इस घर की आंखें। जहां वो छुपा तेरा ने ढूंढ लिया। पिछले माले वालों साथ रहना, छुपते छुपते वो एक पर्दादार में छुपा। अब कितने थे कुल? जीते रहो बच्चों, 14। एक में छुप गया, बाकी कितने रहे? 13। जब वो छुपा ना मस्तूर में, 12 रुक गए, क्योंकि एक की बेटी थी। कोई बाप बेटी की तन्हाई में नहीं जाता, और 11 की अम्मा थी, और कोई बेटा भी मां की तन्हाई में नहीं जाता। लेकिन वहां भी अली ने जली को ढूंढ लिया। आवाज आई तो ऐनुल्लाह है। अल्लाह जो जी। अब ये है बरकत मेरे अजीज इस नाम की। हदीस पढ़ी है मैंने तेरे इमाम की, फरमाते ला यदखुलुल फ़क़्रु फी बैतिन फीहे मोहम्मद और अली और हसन और हुसैन व फिन निसाए फातिमा। फरमाया जिस घर में मोहम्मद, अली, हसन, हुसैन या औरतों में फातिमा किसी का नाम हो, उस घर में फाकर दाखिल नहीं हो सकता। ना ना ना, अब ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ओए आज तू 1400 साल बाद कोई सैयद, कोई उम्मती, कोई आलिम, कोई जाहिल, कोई पढ़ा लिखा, कोई अनपढ़ अपनी बच्ची का नाम फातिमा रख दे, वहां तो फाकर जाता नहीं। और जो फातिमा खून है अली का, अल्लाह अल्लाह अकबर। अभी साहब सुल्तान आपने एक बात की थी ना मुझसे, आ गई है सामने, और ये अब मेरी आदत जानते हैं, कही हुई बात भी मैं कहूं तो चोला नया पहनाता हूं, लिबास उसे नया देता हूं। सर उठाना, सर उठाना। पहले तुम्हारे इमाम शिशम की एक हदीस सुना दूं। फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि हरमन वहिया मक्का व इन्ना ले रसूलिल्लाहि हरमन वहियल मदीना व इन्ना ले अमीरुल मोमिनीन हरमन वहियल कूफा व इन्ना लना हरमन वहिया बलदत कुम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। थकने लगो मुझे इशारा कर देना। हाँ, घर की बात है, कोई ऐसी बात नहीं। फरमाया अल्लाह का हरम मक्का है, हकीम साहब मोहम्मद मुस्तफ़ा का हरम मदीना है। फरमाया अमीर कायनात का हरम कूफा है। और हम जो अली के 9 बेटे हैं, हमारा हरम कुम है। नहीं नहीं नहीं, अब देखो बाबा, पीर नादिर सुल्तान ने अपनी जायदाद विरसे में ली अपने वालिद से, साहिब सुल्तान ने ली अपने वालिद से, इनके बच्चे लेंगे इनसे, विरसा है ना। अब 9 बेटे वारिस थे कुम के, जिनका वो हरम था। विरसा चलते चलते तेरे जमाने के इमाम तक आया। अंबार है मेरे पास किताबों का, बहावलपुर कोई अफ्रीका में नहीं है, कभी आना अंबार लगा के दिखा दूंगा। ये साहिब उस जमान का हरम कहलाता है। और कायनात में साहिब सुल्तान 2 मिसालें हैं, शायद किसी के कब्जे में थी और 2 हस्तियों ने वो कब्जा छुड़ाया।
एक मिसाल है अलम की। अब मैं तेरी ठक्कन नहीं उतार सकता, मैंने लफ्ज़ भेजने हैं, वसूल तो खुद करेगा। अलम जनाब हमजा के पास था, हमजा से जाफर तैयार ने लिया। गज़वा मोता में जाफर के बाजू कट गए, कटे हुए बाजुओं वाले से कब्जा लिया यदुल्लाह ने। यदुल्लाह से चन्नू वालों कब्जा लिया अब्बास ने। अब्बास के हाथ कट गए, आज तक कब्जा आलम पे अब्बास का है। अल्लाह अल्लाह, समझ में आ रही बात जो में? हाँ हाँ हाँ। अब इसी तरह देखो, जिसका जो हरम है वो खुद भी उसी शहर में है। खुदा का घर मक्के में है, रसूल का मज़ार मदीने में है, अली का नजफ में है, हुसैन का करबला में है। ऐसा ही है ना मियाँ चन्नू वालों? कौम हरम साहिब ज़मान का है, कब्जा मासूम कुम का है। जो जमाने के मालिक से कब्जा छुड़ा ले उसी ही को तो मासूम कुम कहते हैं। अल्लाह, हाँ, बस मैंने जो कहना था मैं कह बैठा हूं। पता नहीं किसके सर से गुजर गई है मेरी बात और किसके सहने दिल में उतरी है। बस जल्दी छुट्टी देने लगा हूं तुम्हें, ज्यादा तंग नहीं करना। असल में अकीम साहब मसला ये है ना, लोग अपने पैमाने पे परखना शुरू कर देते हैं, या जो कुछ किसी मौलवी से सुन लिया बस उसी दायरे में घूमना शुरू कर दिया है। एक पर्दादार है, एक मासूमा है, उम्र भी सिर्फ 9 साल है। हाँ, मासूम कुम की। भैया इस खानदान में उम्रें नहीं देखी जाती। आदम को जब नूरियों ने सजदा किया था कितने 100 साल का था आदम, 1 मिनट भी उम्र नहीं थी। नहीं, आदम को अल्लाह ने किस शय से बनाया? मिट्टी से बनाया ना। जो मिट्टी का बेटा है वो 1 मिनट का फरिश्तों से सजदे करवाए, जो अबू तुराब की बेटी है। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर है। उसके लिए अगर गज़नफर ये कह दे तकदीर रूठ गई है, सवाल कर मासूम कुम से। औलाद चाहिए, मांग के देख। रिज़्क़ की जरूरत है, हाथ फैला। मेरा ख्याल है अब तुम्हारे सेल खत्म हो गए नहीं? जहाँ कलंदर का नारा लगता है फिर साहिब सुल्तान एक बात कहना मुझ पे वाजिब हो जाती है। सिर्फ कलंदर के नारे ना लगाया करो, अकीदा भी कलंदर वाला रखा करो। कलंदर बेटा है अली का, शजरे में करीब है अली के, और ऐरा गैरा बेटा ऐसा वैसा भी नहीं है, साहिब करामत बुजुर्ग है। लेकिन जब अली को देखता है कहता है कि सगे खूब शेर यज़दान, मैं अली के कूचाई विलायत का सग हूं। जो बेटा है वो सग कहलाता है, तू पता नहीं किसका है। जियो, मैं ऐसा ऐसा समेटने की तरफ चल पड़ा। फिर वहां यानी लुत्फ की बात यह है, पीर नादिर सुल्तान जिन्होंने अल्लाह दिया
फिर हम उन्हीं को तौहीद सिखाने की गुस्ताखी करते हैं। गजनफर एक चैलेंज करके जा रहा है, जिसके इल्म में दम है मैदान में निकले, गजनफर की रद पेश करे। अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद तस्बीह न पढ़ते, तेरे अब्बा आदम को भी पता नहीं था कि कोई अल्लाह है भी सही या नहीं। जो 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 समझ में आ रही है बात? जो पीछे खड़े हुए वो समझ में आ रही है? कभी कभी हाथ उड़ा दिया करो। जिन्होंने खुदा दिया, कितना गज़ब है साहब सुल्तान। इन्होंने कहा कोई अल्लाह है जिसे हमने देखा भी नहीं था, इनके कहने से मान लिया। जब इन्होंने अपना आप बताया कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता, फिर पक्की पक्की गैरत खा, इनका दिया हुआ अल्लाह इनको वापस कर दे। अल्लाह जी जी, अल्लाह इनसे लेता है, मौला मौलवी से लेता है जी। ये अक्ल के खिलाफ है। और फिर देखो मोहम्मद वाले मोहम्मद और उनके खानवादे के इख्तियार से तौहीद साबित होती है, मजरू नहीं होती। गजनफर जैसे करोड़ों हकीम साहब 1000 साल लगे रहे, हम सिवाय लफ्जों के खुदा साबित नहीं कर सकते। मैं कह गया और अक्सरियत के सरों से बात गुजर गई। अब देखें, आदम के पास चले जाओ, ईसा के पास चले जाओ, कौन है अल्लाह? जिसने ज़मीन बनाई, आसमान बनाए, हवाएं चलाई, दरिया बहाए। आगे दारिया कहते हैं हमारे सामने बने, हमें क्या पता कैसे बने, लफ्ज़ी बात है ना। लेकिन ये 14 ऐसे हैं, हाँ हाँ, इनसे अगर कहा जाए वो कैसा है, वो खालिक है, वो राज़िक़ है, वो मुहय्यी मुमीत है, अलीम है, खबीर है, समी है, बसीर है, कादिर है, कदीर है। वो कैसे मुर्दा जिंदा करता है? वो लफ्ज नहीं बोलते, ठोकर मार के कहते हैं जैसे मैं जिंदा कर रहा हूं ऐसे करता है। जो 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 अल्लाह अल्लाह अज़मतुल्लाह। हाँ, तो तौहीद ये साबित कर सकते हैं बड़े भाई। हाँ, हम देखो अली घर से निकले, तकदीर कदम चूमती है, मौत डर से रास्ता बदल लेती है, मशीयत दामन के साथ साथ लिपटी हुई होती है। हत्ता के मजबूर बशर अली को अल्लाह मानने पे तैयार हो जाता है। उस वक्त अली एक सजदा कर देता है और साबित हो जाता है अल्लाह मैं नहीं, अल्लाह वो है जिसे मैं सजदा कर रहा हूं। जो 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 जीते रहो। हाँ, मैं राजी तुमसे, शाह ने जब तुमसे राजी हो। अब अच्छा, मौलवी साहिबान के पास चले जाना, मर्जी के आलिम से पूछ लेना, ये जरा सदके की फजीलत बताइए। मौला कहेंगे सदका दिया करो। हदीस में आया है कि आधा दाना भी खजूर का हो तो सदका दिया करो। क्यों सरकार? इन्न सदका तरुद्दुल बला, सदका बलाओं को टाल देता है। इन्न सदका तुतफी गज़ब रब, सदका अल्लाह के गज़ब को बुझा देता है। फिर एक अर्ज मेरी तरफ से करना यहां से पकड़ के कि तेरे घर के आटे की थाली तकदीर बदल सकती है। अली की मासूमा कुम बेटी से अगर मैं औलाद मांग लूं तो शिरक हो जाता है। जो 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 चले तो नहीं गए मेरे दोस्त?
हैं? तेरे मेरे घर के आटे की थाली में तकदीर बदलने की सिफत है, और जो उसकी मशीयत का दूसरा नाम है। ये तो तेरे अपने अंदर शक के जरासीम कुल बुलाते हैं, शक के कीड़े सरसराते हैं। वरना ज़ाते वाजिब की कसम, अगर तू इनकी विलायत के समंदर में डूब जाए, तकदीर तू बदल लेगा। मेरे पास मिसालें साहब सुल्तान हजारों हैं। एक नबूवत के साथ की मिसाल देता हूं और एक विलायत की, और छुट्टी देता हूं तुम्हें, जाओ फिर। बिलाल, मैं शेरों से अपना दीन साबित नहीं किया करता, कुरान और हदीस से करता हूं। हाँ, मेरी आंखों में आंखें रखना। बिलाल नबी था, बोलो बिजला मल्ले वालों, रसूल था, इमाम था, मासूम था, हुज्जत खुदा था। बस इनके दरवाजे पे आया, माना सोचा नहीं। और तुम में से कौन नहीं जानता, जब तक अजान नहीं दी पहरों गुजर गए, सूरज नहीं निकला। मैंने कुरान से भी नाज़िल सुल्तान पूछा, सूरज क्या है? सूरज यासीन बोली, वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। अल्लाह कहते ये जो सूरज चलता है, सूरज नहीं चलता, मुझे अल्लाह की तकदीर चलती है। जो नौकर है इनका, ये 6-6 घंटे तकदीर पे कादर रह सकता है, मालिक की बेटी तकदीर नहीं बदल सकती। अल्लाह 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 अकबर। और सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। बस तेरी सोच से पहले मैं मिंबर छोड़ दूंगा। पहला नाम लिया था बहलोल, दूसरा भी इसी से मिलता जुलता लेने लगा हूं। पहला बिलाल, दूसरा बहलोल, मिलता है ना, सिवाय एक हर्फ के। हकीम साहब हर्फ भी एक जैसे हैं, बिलाल बहलोल, एक वाव का फर्क है। ये फिर कभी मौला ने चाहा तो बताऊंगा ये वाव क्यों है दरमियान में। ये वाव दर हकीकत हर्फ गैबत है। हाँ, इसका नाम बताता है कि इसकी हकीकत को कोई नहीं जान सकता। तू इनके नौकरों की हकीकत नहीं जानता, मालिकों को समझेगा। अच्छा, बहलोल क्या है? सलमान है? सलमान की बात नहीं कर रहा, अबू दर की नहीं कर रहा, अम्मार की नहीं कर रहा, मिकदाद की नहीं कर रहा, मोहम्मद बिन अबू बकर की नहीं कर रहा, कुमैल की नहीं कर रहा, इब्ने मसूद की नहीं कर रहा। इनके 8वें दर्जे का नौकर है बहलोल, उसकी कर रहा हूं। मुट्ठी भर मिट्टी देता है, जन्नत बन जाती है। अल्लाह ना ना ना। अब जो तो थक चुके हैं, जिनके फ्यूज उड़ चुके हैं, उनसे नहीं, जो ताज़ा दम भी हो और नतीजे के इंतजार में बैठे हो, तो मेरी आंखों में आंखें रखना। 8वें दर्जे का नौकर है। जन्नत नूरी है, मलकूती है, बाकी है, मिट्टी खाक है, फना है, जुल्मानी है। इनके 8वें दर्जे के नौकर जिस मिट्टी को छू लें, वो जन्नत बना देती है। मालिक क्या बनाते होंगे? हाँ, अब नहीं, ये मेरी खैर खाही समझो तो है, नसीहत समझो तो है, वसीयत समझो तो है। खैर खाही के तौर पे नसीहत और वसीयत करने लगा हूं। जन्नत की तलाश में मारे मारे ना फिरा करो। मोमिन जन्नत की जस्तजू नहीं करता, जन्नत मोमिन को ढूंढती है। हैं? मोमिन जन्नत का मुतलाशी नहीं होता भैया, मोमिन खुद जन्नत साज होता है। मोमिन जन्नत बनाता है। और खबरदार, कयामत के दिन अल्लाह से मोहम्मद वाले मोहम्मद की विला के बदले जन्नत ना मांगना।
ये बड़े घाटे का सौदा है। अल्लाह से ये कहना तुझे हमने अली दिया, बदले में अली दे। और फिर जहां अली और औलाद अली होंगे पीर नादिर सुल्तान, वो इनकी सोच से बाहर है। तुम क्या समझते हो हुसैन जन्नत में होगा? नहीं नहीं, जन्नत अली के बेटों की सदक़े में बख्शी हुई जागीर का नाम है या नहीं? बोलो पिछड़ा माले वालों, है या नहीं? आज का सैयद सदका नहीं खाता चाहे करोड़ों हो, हुसैन सदके में रहेगा। इसीलिए तो उसने मैदान करबला में हुसैन से कहा था, या अय्युहा नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजी इला रब्बिका रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ लौटा। ये नहीं कहा हुसैन से कि मर जा या मरने की तैयारी कर, रब की तरफ लौटा। जैसे किसी मुसाफिर से कहा जाता है वतन लौटा। अल्लाह, अब इनका नारा पीर नादिर सुल्तान सुकड़ गया। इससे पहले कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, जैसे कि तुम्हारा अजीज पाकिस्तान से बाहर रहता हो और उसे कहते हो लौट आ। हाँ, हुसैन से भी अल्लाह कह रहा है इरजी इला रब्बिक, के अपने रब की तरफ लौट आ। लेकिन लौटने से पहले एक काम कर, क्या? राज़ियतन, मुझसे राजी हो जा। अल्लाह, हाँ हाँ, आखिरी लम्हात हैं, आखिरी बात है, मैं जाने लगा हूं। दिल की खिड़कियां खोल लेना। कुरान पढ़, गजनफर से शुरू कर आदम तक जा, पूछता रहे नमाजें क्यों पढ़ते हो? जवाब मिलेगा अल्लाह को राजी करने के लिए। रोजे क्यों रखते हो? अल्लाह राजी हो जाए। सूरह ताहा पढ़ना, जब हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर तूर पे जा रहे थे, कौम पीछे थी, मूसा दौड़ के पहले पहुंचे। अल्लाह ने कहा आ जाला का या मूसा, अरे मूसा तू जल्दी दौड़ के क्यों आया? काला अजिल तो इलैका रब्बी लितर्ज़ा, पढ़ने वाले मैं इसलिए दौड़ के आया हूं कि तू राजी हो जाए। और कोई नबी है, कोई रसूल है, कोई मासूम है, कोई इमाम है, कोई मामूम है, सारी खुदाई कोशिश में है कि अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह चाहता है हुसैन राजी हो जाए। समझ में आ रही बात? अब सोच लेना, जो खून है अली का, जो बेटी है अली की, जो हम नामे फातिमा है, उसके सामने तकदीर क्या है? वो तकदीर जो इनके नौकर बदल दें। अब लफ्ज कहने लगा हूं, आखिरी लफ्ज है साहब सुल्तान, और मैं इल्म गैब तो नहीं रखता, पता नहीं किसका मुकद्दर करवट लेगा और कौन बिगाड़ के तौर पर लेगा। इनके नौकर तकदीर बदलते हैं, मालिक तकदीर बदलते नहीं भाई, ये तकदीर बनाते हैं। और पूरे घंटे में अब तक जो मैंने जुमला नहीं बोला वो आप बोलो, वो है अल्लाह हाफिज।